हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिच ब्रिद चैनल। दोस्तों, व्हाट इज़ ईपीएफ? ईपीएफ क्या होता है और ईपीएफ के बारे में कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो बहुत से लोगों को नहीं पता, सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले ईपीएफ होता क्या है? तो दोस्तों, ईपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड। ये ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, ईपीएफ का मतलब क्या होता है? ईपीएफ एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। क्या है? रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो जॉब वाले लोगों के लिए होती है। इसमें हर महीने आपकी सैलरी में से 12%, आपकी सैलरी में से 12% और कंपनी की तरफ से 12% आपके अकाउंट में जमा होता है और ये पैसा आपको ही मिलता है, कंपनी का नहीं होता। एग्ज़ाम्पल, मान लो आपकी सैलरी 10,000 रुपये। कितनी? आपकी सैलरी है 10,000 रुपये। ठीक है। और हर महीने ईपीएफ में आपकी सैलरी का 12%, आपकी सैलरी का 12% मतलब 1,200 रुपये आपकी सैलरी का, और कंपनी की तरफ से 12% मतलब 1,200 रुपये। टोटल हो गया 2,400 रुपये। टोटल 2,400 रुपये पर मंथ। 2,400 रुपये पर मंथ। और एक ईयर का कितना हो जाएगा? एक ईयर का हो जाएगा 28,800 प्लस इंटरेस्ट। ईपीएफ में इंटरेस्ट की बात करें तो जो ईपीएफ में इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एवरेज 8% प्लस इंटरेस्ट मिलता है और ये टैक्स फ्री होता है। एक लिमिट तक ये टैक्स फ्री होता है और यह एक सेफ और गारंटीड रिटर्न है। तो इस प्रकार से ये आपको पैसा मिलता है। इसमें कुछ परसेंट कंपनी और कुछ परसेंट आपकी सैलरी में से कटता है। यह होता है ईपीएफ। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो बहुत कम लोगों को पता होती है ईपीएफ के बारे में, बाकी को नहीं पता होती। देखो, फर्स्ट तो ये होता है कि कंपनी का पैसा भी आपका ही होता है। कंपनी का पैसा भी आपका ही आपका ही होता है। एक बात ये, कंपनी का पैसा भी आपका ही होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंपनी का ईपीएफ तो कंपनी का पैसा है, पर यह गलत है। यह आपका होता है और जॉब छोड़ने पर भी आपको पूरा पैसा मिलता है। तो कंपनी का पैसा नहीं होता, यह आपका पैसा होता है। ठीक है। दूसरी बात, जॉब चेंज करने पर ईपीएफ विथड्रॉ मत करो। देखो, बहुत से लोग क्या होते हैं, आप गलती करते हो कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जॉब छोड़ दी तो पैसा भी निकालना होगा, पर ऐसा नहीं है। आप ईपीएफ ट्रांसफ़र कर सकते हो न्यू कंपनी में। अगर आप कोई न्यू कंपनी में ज्वाइन करते हो कोई न्यू कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो आप पहले वाली कंपनी का ईपीएफ नई वाली कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप पैसा निकाल लेते हो तो आप फर्स्ट तो आपकी जो रिटायरमेंट रहती है, रिटायरमेंट का एक बड़ा लॉस होता है। ठीक है। दूसरा, कुछ टैक्स भी लग सकते हैं। तो ये गलती मत करना पैसा निकाल के। इससे अच्छा आप क्या करो कि आपने अगर न्यू जॉब ज्वाइन करी है तो उसमें आप अपना ईपीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करवा दो। ठीक है, पैसा निकालो मत। तीसरी बात, ईपीएफ से पैसा निकाल भी सकते
है। देखो बहुत से लोग को का सवाल रहता है कि ईपीएफ से पैसा निकाल भी सकते हैं क्या? तो हाँ, आप इससे पैसा निकाल सकते हो, पर कुछ रीज़न, आपके घर मान लो कुछ रीज़न हो तो आप ये पैसा निकाल भी, जैसे मान लो शादी हो आपके घर पे, या फिर आपको घर खरीदना हो, घर खरीदना हो, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो आप ये पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, देखो जॉब छोड़ने के बाद भी आप ये पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि यह आपके रिटायरमेंट के लिए बना होता है। ये जो पैसा होता है, ये ईपीएफ होता है ना, ये आपके रिटायरमेंट के लिए बना होता है, पर इमरजेंसी पर ये आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो आप ईपीएफ पैसा निकाल सकते हो ईपीएफ से अपने। फोर्थ है ईपीएफ प्लस पीपीएफ प्लस एसआईपी। देखो एक पावरफुल कॉम्बो है ये। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आप ईपीएफ पे डिपेंड मत रहो। आप ईपीएफ का मतलब, ईपीएफ मतलब क्या होता है, एक तो ईपीएफ सेफ होता है और फिक्स्ड होता है कि इतना पैसा आपका बनेगा और इतना पैसा आपको मिलेगा, फिक्स्ड है और एक सेफ है। दूसरा पीपीएफ, पीपीएफ क्या होता है, एकदम टैक्स सेविंग फंड होता है एकदम इन्वेस्टमेंट का। और एसआईपी क्या होता है, जिसमें आपको हाई ग्रोथ मिलती है। देखो सही जगह आप एसआईपी करोगे ना तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। देखो सिर्फ ईपीएफ पर डिपेंड मत रहो, आपके पास पैसा हो तो आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो, इससे आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। ईपीएफ तो क्या है, ज़बरदस्ती की सेविंग होती है एक प्रकार से। ईपीएफ क्या है, ज़बरदस्ती की सेविंग होती है, पर फ्यूचर में आप ही को काम आती है ईपीएफ। तो दोस्तों ये होता है ईपीएफ, और कुछ बातें ईपीएफ की जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती, मैंने आज यहाँ पे बता दी है। ठीक है, थैंक यू।